हाय फ्रेंड्स, अगर आपका भी जो स्कैनर है वो काम नहीं कर रहा है या फिर जब आप स्कैन कर रहे हैं तो जो आपका स्कैनर है वो आपके लैपटॉप में डिटेक्ट नहीं कर रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल मेथड्स बताऊंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप इस इशू को फिक्स कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मेरे पास ये ऑल इन वन प्रिंटर है जिसका मैं यूज़ करूँगा, जिसमें स्कैनर भी है। सबसे पहले जो आपके स्कैनर की यूएसबी केबल है जो आपके लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट हो रही है, आपने उस केबल को एक बार निकाल के वापस लगाना है। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का जो यूएसबी पोर्ट है वो ख़राब हो चुका है या फिर वो सही से काम नहीं कर रहा, तो आप किसी और यूएसबी पोर्ट से भी इसको कनेक्ट करके चेक कर सकते हो। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई यूएसबी हब यूज़ कर रहे हो, आपने अपने केबल को उससे कनेक्ट किया हुआ है, तो आप उससे हब से उसको निकाल के डायरेक्टली अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो या फिर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके चेक करो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपने अपने लैपटॉप में ये चेक करना है कि जो आपका स्कैनर है वो ऑनलाइन शो कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल पैनल को ओपन करो। अगर कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट यहाँ नहीं दिखा रहा तो आप सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल डालोगे तो वहाँ से भी आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपने व्यू बाय में जाके लार्ज आइकन्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपने डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपका जो स्कैनर है आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा स्कैनर है वो ऑनलाइन शो कर रहा है। अगर मैं स्कैनर की यूएसबी केबल को लैपटॉप से निकाल देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्कैनर है फिर से ऑफलाइन हो चुका है। अब मैं फिर से इस स्कैनर की यूएसबी केबल को लैपटॉप से कनेक्ट करूंगा और देखिए यहाँ पे ये फिर से ऑनलाइन शो करने लग गया है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका स्कैनर है आपके लैपटॉप में ऑनलाइन शो करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट मेथड आप ट्राई कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप और जो आपका स्कैनर है दोनों को एक बार रीस्टार्ट कर दो। और जब आप अपने स्कैनर को रीस्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले उसको ऑफ करना, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना और उसके बाद फिर से अपने स्कैनर को ऑन कर देना। ठीक है, तो आप लैपटॉप और स्कैनर को रीस्टार्ट करके भी चेक कर सकते हो। अब जो अगला मेथड है उसके अंदर हम विंडोज़ के स्कैन ऐप से स्कैनर को टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप सर्च वाले बॉक्स पे ना विंडोज़ स्कैन लिखना। जैसे आप सर्च वाले बॉक्स पे विंडोज़ स्कैन लिखोगे, आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है और इससे विंडोज़ स्कैन का जो ऐप है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपका स्कैनर का यूएसबी केबल है वो आपके लैपटॉप से कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपने न्यू स्कैन पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे आपको आपके स्कैनर का नाम दिखा देगा और यहाँ से भी आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड रहेगा उसमें हम विंडोज़ की कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज को एक बार रीस्टार्ट करके चेक करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सर्च वाले बॉक्स पे आप लिखो सर्विसेज, उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है सर्विसेज वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे जो पहली सर्विस आपने सर्च करनी है उसका नाम है प्रिंट स्पूलर। आपने प्रिंट स्पूलर की सर्विस को सर्च करके उस पर राइट क्लिक करना है। जैसे आप उस पर राइट क्लिक करोगे उसके बाद आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद आपने ये भी चेक करना है कि ये जो सर्विस है वो रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आपने ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने फिर से प्रिंट स्पूलर वाली सर्विस पे राइट क्लिक करके उसको एक बार रीस्टार्ट कर देना है। तो आपने इस सर्विस को एक बार रीस्टार्ट भी करना है। अब जो अगली सर्विस है विंडोज़ इमेज एक्विजिशन, इस पे आपने राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिर से आपने जो स्टार्टअप टाइप है उसको मेक श्योर करना है कि ऑटोमेटिक हो और जो सर्विस है वो रनिंग कंडीशन में होनी चाहिए। इसके बाद आपने फिर से इस पर राइट क्लिक करके इसको एक बार रीस्टार्ट कर देना है। तो आपने इस वाली सर्विस को भी एक बार रीस्टार्ट करना है। दोनों सर्विसेज को रीस्टार्ट करने के बाद आप चेक करना कि जो आपका इशू है वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड रहेगा उसमें हम स्कैनर के ड्राइवर को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने लैपटॉप में विंडोज़ वाले आइकन पे आप राइट क्लिक करो और उसके बाद आप क्लिक करो डिवाइस मैनेजर वाले ऑप्शन पे। डिवाइस मैनेजर के ओपन होने के बाद आपने प्रिंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको एक बार एक्सपेंड करना है और यहाँ पे जो भी आपका प्रिंटर होगा वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। आपने उस पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। उसके बाद सर्च ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से जो प्रिंटर का ड्राइवर है उसको भी अपडेट कर सकते हो। अब जो आपका फाइनल मेथड रहेगा उसमें आप क्या कर सकते हो, जो आपका स्कैनर है उसको अपने लैपटॉप से रिमूव करके फिर से रीऐड कर दो। ठीक है, अपने प्रिंटर को फिर से रीऐड कर दो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका स्कैनर प्रिंटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस पर आप राइट क्लिक करो और वहाँ पे आपको रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
रिमूव करने के बाद आपने फिर से अपने स्कैनर को अपने लैपटॉप से ऐड करना है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। यही था इस वीडियो में। थैंक यू।